हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते कल एक स्टॉक काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बेसिकली आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि बैंक का बिजनेस करना मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ बिजनेस होता है, क्योंकि जब भी आप बैंकिंग लाइसेंस लेते हो, बैंक का बिजनेस करते हो, तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस आप लोगों के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। एंड आपके सर के ऊपर कौन बैठ जाता है तो आपको पता ही है, आरबीआई। एंड आरबीआई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है। आपका नाम कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, क्योंकि जब आप बैंक का बिजनेस करते हो तो आपके पास पब्लिक का पैसा होता है। एंड थोड़ा सा भी कुछ 19-20 हुआ, ठीक है, तो सबसे आखिर में जाके आरबीआई को ही जवाब देना यहाँ पे पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने देखा है कि कभी भी एक बड़ी बैंक अगर डूब जाती है या फिर कुछ अगर चीज़ें हो जाती है तो आरबीआई की एंट्री वहाँ पे ज़रूर होती है। एंड वो एटलीस्ट डिपॉजिटर्स का पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं। अभी येस बैंक में भी वही हुआ, डिपॉजिटर का पैसा उन्होंने सेव कर लिया, येस बैंक को भी बचा लिया। हाँ, शेयर होल्डर्स खत्म हो जाते हैं उसमें, ठीक है, शेयर होल्डर कभी भी उनकी प्रायोरिटी होती नहीं है। बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि जब भी आप बैंकिंग का बिजनेस करते हो, कोई भी कंपनी बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें करती है, आरबीआई के काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। एंड थोड़ा सा भी कि इधर उधर 19-20 हुआ तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन आरबीआई यहाँ पे लेता है। इसके पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि सीधा एचडीएफसी बैंक में थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पे हुई थी, कार्ड से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, सीधा उनको कई महीनों तक नए कार्ड इशू करने से रिलेटेड ही बैन कर दिया था, ठीक है। तो मतलब नाम, ब्रांड वो कुछ देखते नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से एक्शन लेते हैं। एंड ऐसा ही कुछ एक वापस चीज़ हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है, एंड वो है दोस्तों पेटीएम के अगेंस्ट। यस, पेटीएम के अगेंस्ट आरबीआई ने बहुत बड़ा एक्शन अभी यहाँ पे ले लिया है। एंड इस चीज़ के चलते पेटीएम की ग्रोथ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को लंबी अवधि में गिरते हुए देखने को मिल सकता है। नो डाउट, अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करते होंगे तो आपके दिमाग में कुछ डाउट्स आएंगे, तो सारे डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। जल्दबाजी करोगे तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी, पूरा वीडियो देखोगे तो सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली हम कह सकते हैं कि आरबीआई ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है पेटीएम के अगेंस्ट। बहुत सारे इनके जो सर्विसेज है वो अभी बैन यहाँ पे होने वाली। यस दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पे सही सुना है, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं। एंड इसी चीज़ के चलते पेटीएम का शेयर कल काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर देखने को मिल सकता है। अभी न्यूज़ तो नेगेटिव है, ठीक है, असर तो नेगेटिव यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर का छोटा मोटा खेल चलता रहता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने एक चीज़ हमेशा आपको सिखाई है, ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कि अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी के बिजनेस के ऊपर अटैक हो रहा है, वो बिजनेस अगर अच्छा नहीं कर पाएगा, तो फिर शॉर्ट टर्म में क्या होता है वो ज़्यादा सोचना मत, लॉन्ग टर्म में वो आपको अल्टीमेटली तकलीफ देगा ही देगा, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने देखा है कि कभी नेगेटिव खबर आ जाती है फिर भी स्टॉक भाग देते हैं, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म में खेल चलता है, फिर बाद में एकदम जोरदार गिरावट आ जाती है। एंड अभी आप देख ही सकते हो पेटीएम का शेयर टॉप लेवल से आज भी जहाँ से लिस्ट हुआ है तब से 50% तो डाउन ही है। एंड इसमें जब भी छोटा मोटा तेजी आता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बाद में यहाँ पे आ जाएंगे। अभी कल के दिन देख लेते हैं कि पेटीएम के शेयर में क्या रिएक्शन रहता है। कुछ अभी हेडलाइंस पढ़ लेते हैं और उसके बाद प्रॉपरली न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि आरबीआई इम्पोज द मेजर बिजनेस रेस्ट्रिक्शन ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक। यस, तो पेटीएम के शेयर के ऊपर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द भी कौन सा है दोस्तों, मेजर बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं। एंड बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालना मतलब भाई पैसे के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, कमाई के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, रेवेन्यू कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रकार का एक्शन आरबीआई ने यहाँ पे लिया है। अभी ऐसा क्यों किया है आ जाएंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ लेते हैं, बट अब थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं और क्या क्या हेडलाइन देखने को मिल रहे हैं। आरबीआई आस्क अ पेटीएम बैंक टू रैप अप, मतलब बंद कर दो क्या ऑपरेशन बाय द मार्च 15 मार्च का समय यहाँ पे दे दिया है। और ये एक्शन क्यों लिया गया है, आरबीआई ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया, तो दोस्तों कुछ कंप्लायंसेस करने होते हैं, ठीक है। वो कंप्लायंसेस उन्होंने फुलफिल नहीं किए। आपको जैसे बताया ना कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बैंकिंग के बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। एंड इसके पहले 2022 में ही अगर देखा गया था तो पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने सख्त कार्रवाई की गई थी एंड उसी से रिलेटेड ऑडिट भी किया गया था। एंड उसके बाद काफ़ी सारी गड़बड़ी यहाँ पे पाई गई है। एंड इसी चीज़ के चलते ये मतलब आरबीआई को एक्शन यहाँ पे लेना पड़ रहा है, जिसका असर पेटीएम एंड उनके शेयरधारों के ऊपर हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। आरबीआई बैन पेटीएम पेमेंट बैंक फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम 29 फेब, ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। कितना बड़ा कार्रवाई आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। नए कस्टमर भी एंड डिपॉजिट्स भी वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और भी हेडलाइंस देखेंगे, डिटेल में जाएंगे। आप देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक कांट ऑफर सर्विसेज ऑल्सो लाइक वॉलेट, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना वो भी फेब 29 के बाद बंद हो जाएगा।
नहीं देंगे। अभी इमीडिएटली काफ़ी लोगों के दिमाग में आ जाएगा मेरा जो पैसा है उसका क्या, आएंगे। इसीलिए तो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि चिंता करने की जरूरत। देखिए आरबीआई का मेन काम है आपका पैसे को सुरक्षित रखना, तो आपका पैसा किधर भी नहीं जाएगा। अरे येस बैंक इतना कुछ होने के बाद भी आपका पैसा किधर डूबा क्या। मैं शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिपॉजिटर की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो आपका पैसा किधर भी वॉलेट विलेट में रिफंड विफंड है, कोई खतरे में नहीं रहेगा। आरबीआई हमेशा उसका चिंता करता है, वो आरबीआई का टॉप नॉच प्रायोरिटी है। हाँ, शेयर होल्डर को नहीं देखेगा वो, ठीक है। वो जो कस्टमर होता है, डिपॉजिट होता है, उसका पैसा हमेशा सेफ रहता है। आप ओवरसीज न्यूज़ चैनल मीडिया में भी देख सकते हो दोस्तों, विदेश में भी एक खबर सामने आती हुई देखने को मिली है कि इंडिया ने ऑर्डर दे दिया है पेटीएम पेमेंट बैंक को कि अपना बिजनेस को फिलहाल तो यहाँ पे रोक दिया जाए करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही, कंप्लेंट्स नहीं है करके 29 फेब ये लास्ट तारीख दे दी है। तो चलिए अभी आ जाते हैं, एक एक चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। आरबीआई ने जो एक्शन लिया है दोस्तों, ये बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है 1949 उसका सेक्शन है 35A, उसके पावर का इस्तेमाल यहाँ पे किया है आरबीआई ने, ठीक है। तो ये आरबीआई के पास हमेशा ये पावर यहाँ पे दी जाती है। मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर आप बैंक्स में निवेश कर रहे हो बड़े स्तर के ऊपर, तो थोड़ा सा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लो, एंड थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 भी थोड़ा अभी तो अमेंड हो चुका होगा, तो उसको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आप जानने की कोशिश करो, ठीक है। येस बैंक में भी जब कुछ गड़बड़ हुई थी ना, तभी भी हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई ने अपने पावर का इस्तेमाल यहाँ पे किया था, टॉप नॉच मैनेजमेंट को हटाकर ऑडिट बिडिट करवाया था, एंड बहुत सारी गड़बड़ी यहाँ पे मिली थी। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये 2022 में ही पहले आरबीआई ने इनके ऊपर यहाँ पे एक्शन यहाँ पे लिया था कि नए कस्टमर को ऐड मत करो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि ऑडिट, प्रॉपर ऑडिट कंडक्ट किया गया था, एंड उसका रिपोर्ट अभी सामने यहाँ पे आ गया है कि प्रॉपरली काम करते नहीं है, जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करते नहीं है, जो टॉप नॉच जो हम लोगों को सुपरवाइजरी जो कंसर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, कंटिन्यू लेवल पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड पब्लिक का पैसा इनके पास यहाँ पे रहता है, तो ये रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो ही नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली भाई आरबीआई ने एक्शन ले लिया है कि भाई आप एक काम करो, आप अपने धंधे को थोड़ा रुकवा लो, ठीक है। अभी ऐसा अर्थ नहीं कि सीधा बंद ही हो जाएगा, तो वापस इसको स्टार्ट करना है तो भाई आरबीआई के रूल फॉलो करना इतना सिंपल नहीं होता है, महीने लग जाएंगे इनको वापस स्टार्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि आरबीआई ने क्या रेस्ट्रिक्शन पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर डाले हैं, तो उसको अभी आप देख सकते हो। पहले तो डेट देख लो, 29 ही हर जगह आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं 1 मार्च से ये सुविधाएं अभी आपको पेटीएम प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नए डिपॉजिट अभी पेटीएम नहीं ले पाएगा। उसी के साथ साथ न्यू डिपॉजिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, टॉपअप्स की अगर हम लोग बात करें, एनी कस्टमर अकाउंट्स की बात करें, या फिर एसोसिएटेड इंस्ट्रूमेंट की बात करें, सब कुछ 1 मार्च से हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिलने वाला है, प्रोहिबिट यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। वापस अगर इनको ये सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है तो आरबीआई जो बोलता है उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्या है, ये नई चीज़ें ऐड नहीं होंगी, ग्राहक कहाँ से आएंगे और ग्रोथ कहाँ से आएगी अगर वो नहीं तो जहाँ पे ग्रोथ नहीं वहाँ पे तो इन्वेस्टर भाई सबसे पहले टाटा बाय बाय बोल देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, द बैंक विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड टू ऑफर फंड ट्रांसफर इंक्लूडिंग वाया यूपीआई ऑल्सो। तो ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें 1 मार्च के बाद हम लोगों को लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अलाउड है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले अभी काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान हो जाएंगे, मेरा जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट है उसका क्या होगा, मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं, एक पैसा भी नहीं जाएगा। देन मेरा कैशबैक आने वाला था, मिल जाएगा, कोई कैशबैक आपका जाने वाला नहीं, मिलेगा। मेरा रिफंड आने वाला था, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी आपको चिंता करने की जरूरत, आपका कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। इतना आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपका पैसा है ना पेटीएम में, वॉलेट में पैसा है, उसका क्या होगा, कोई बात नहीं, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना दोस्तों, एक बार आपका जो लिमिट अगर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आप उसको ऐड नहीं करवा पाओगे, क्योंकि उनको डिपॉजिट लेने में ही सीधा क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, बैन कर दिया है। सो आप देख सकते हो एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर आप पुराने कस्टमर हो, अलाउड अनरेस्ट्रिक्टेड विड्रॉवल, आपका ऑलरेडी पैसा है ना इसमें, सर मेरा 1000 है, 2000 है, 500 है, 100 रुपया है, जितना है सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उस पैसे को यूटिलाइज भी कर सकते हो, जितने भी बैलेंस है, अक्रॉस द वेरियस अकाउंट और इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। तो ये भी चीज़ उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बताई है। मतलब कोई कहेगा कि मेरा जो फास्टैग था उसमें कुछ अगर बैलेंस होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ साथ मोबिलिटी कार्ड की अगर हम लोग बात करें, एनसीएमसी की, बैलेंस है, इस्तेमाल हो सकता है। देन सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड, देन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपका पैसा है, आपका पैसे कुछ भी नहीं, किधर भी जाने वाले नहीं। आप मान लो 500 है ना, जितना भी है पूरा तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, सब कुछ आपको मिलेगा। हाँ, बट
उसके बाद क्या है, अगर आपको वापस उसको रिफिल करवाना है, नहीं, अभी अब वो होने वाला है नहीं। वही रेस्ट्रिक्शन अभी पेटीएम के ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली ये तो बहुत ही बुरी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देख लेंगे कल के दिन पेटीएम का क्या होता है करके, गिरे ना गिरे भागे, पहले से ही हम लोग इससे यहाँ पे दूर ही है। जब तक कंपनी यहाँ पे कंसिस्टेंसी प्रॉफिट नहीं दिखाती है, दिक्कत तो रहेगा। हाल ही में हम लोगों ने देखा था, 2-3 दिन पहले की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, कौन सी, कि जो फास्टैग था, ठीक है, फ्रेश फास्टैग इशू यहाँ पे नहीं कर सकते करके NHAI की जो आर्म है, उन्होंने भी पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके ऊपर बैन लगा दिया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो हम कह सकते हैं इनके लिए तो भाई नेगेटिव खबरों की बारिश हो रही है। एंड जो पिछला साल था उसका जो दिसंबर था, वहाँ पे तो पेटीएम का शेयर एकदम धड़ाम से क्रैश हुआ था। क्यों? क्योंकि पेटीएम ने यहाँ पे कहा था कि वो छोटे टिकट साइज़ के जो लोन है वो अभी नहीं देंगे या फिर बहुत कम देंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार RBI परेशान भी यहाँ पे करता है। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो जो बड़े साइज़ के लोन है वहीं पे हम फोकस करेंगे। भाई बड़े साइज़ के लोन में फोकस करना, ठीक है, बट वहाँ पे तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, तो छोटे साइज़ के लोन के इसमें देखा गया तो ये पेटीएम का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, वो भी उन्होंने छोड़ दिया था। बट जैसे कि कहा कि वो बिजनेस करना इतना सिंपल नहीं, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। ये भी 6 दिसंबर को खबर आई थी और उसके बाद पेटीएम का स्टॉक ज़बरदस्त क्रैश हुआ था, ठीक है, एकदम भूकंप हम लोग को देखने को मिल रहा था। देन अगर हम लोग बात करें उसके पहले ही बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफे जी ने कंप्लीटली पेटीएम के जितने भी शेयर्स थे सब बेच दिए थे, 1370 करोड़ एग्जिट, कंप्लीटली एग्जिट यहाँ पे किया था, ठीक है। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी नेगेटिविटी के साथ पेटीएम यहाँ पे डील कर रहा था, ठीक है। अभी कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 50,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हो माइनस में, इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? यस, कंपनी लॉस में है, वो भी आप देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखा दूँ कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस, कुछ नहीं, माइनस 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 में ही देखने को मिलेगा। ये नई टाइप की कंपनी, इनका जो फोकस रहता है वो सेल्स रेवेन्यू के ऊपर रहता है, तो रेवेन्यू के हिसाब से इनका वैल्यूएशन किया जाता है। बट अभी देखा गया तो रेवेन्यू बढ़ने के लिए नए कस्टमर आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ बैन की है, कितनी सारी चीज़ें, फास्टैग की बात करें, नए कस्टमर की बात करें, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस की अगर बात करें, सब कुछ ही अगर बैन होते हुए देखने को मिलेगा तो ग्रोथ कैसे होगी? जो पुराने बिजनेस है उतना ही चलता रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा ही हम लोग को एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते कल पेटीएम को देख लेते हैं कि क्या होता है करके। और मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न कि इसमें फॉल नहीं होना है। काफ़ी सारे लोग चार्ट पैटर्न के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, नहीं, अगर आपको लगता है इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो फिर उसमें बने रहना होता है। फिर भी हम लोगों ने देखा है शेयर के प्राइस नीचे आते तो भी हम बने रहते हैं। और अगर बिजनेस ही अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भाई जितना जो भागना है भागो, हमें क्या करना है, ठीक है। हम थोड़ी ना कमजोर इन्वेस्टर है जो चार्ट पैटर्न ऊपर जा रहा है इसलिए हमारा डिसीजन चेंज करेंगे। ऐसे कितने सारे प्लेयर्स है जो रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। 100 करोड़ लगा देंगे, चार्ट को भगा देंगे, ठीक है, रिटेलर्स खुश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो अच्छा है, और 1000 करोड़ बेचकर क्रैश करवा के ख़त्म कर देंगी स्टोरी आपकी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कल के दिन ये एक देखने वाली बात होगी एंड आने वाले समय में भी देखने वाली बात होगी कि पेटीएम कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे देता है। ऑलरेडी देखा गया तो टॉप से तो डाउन ही है, ठीक है, तो क्या और डाउन यहाँ पे होगा? एंड उसके जो पुराना लेवल हम लोग को एकदम लोएस्ट लेवल देखने को यहाँ पे मिला था, जहाँ से उसने थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाया था, क्या उसको तोड़कर फ्रेश नया लो दर्ज करेगा पेटीएम? तो ये एक देखने वाली बात तो यहाँ पे जरूर होगी। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। अगर आप पेटीएम को इस्तेमाल करते हो, आपका पैसा अगर पेटीएम के इसमें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपका पैसा पूरा मिल जाएगा, इस्तेमाल भी कर सकते हो। हाँ, वापस डिपॉजिट वहाँ पे होगा नहीं, बैन यहाँ पे कर दिया है। शेयर होल्डर्स को तो भगवान बचाए, वही हम लोगों को चीज़ें भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, कल देख लेते हैं क्या होता है करके। ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।